तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 12 घातांक और घात इसकी प्रश्नावली 12.2 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं पर घात दी गई हैं। हमें इन संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। भाग 1 करते हैं। पहले भाग 1 में संख्या दी गई है 3 की घात ऋण 2। बच्चों, यहाँ पर जो घातांक का नियम प्रयोग में लाया जाएगा यह a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m होता है। बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात ऋण 2 है तो इस घातांक को ऋण 2 को हम धनात्मक बनाएंगे। इसके लिए हम नियम प्रयोग में लाएंगे a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m। m बच्चों यहाँ पर 2 मान लेते हैं तो a यहाँ पर 3 मान लेते हैं। अब हम इसको 1/a की घात m, a यहाँ पर 3 है, m यहाँ पर 2 है, तो यह 1/3 की घात 2 हो जाता है। बच्चों, हम जानते हैं कि 3 की घात 2, 3 का वर्ग, यह 3 गुणा 3 यह 9 होता है। तो 3 की घात ऋण 2 बराबर इसको हम 1/9 लिखेंगे। 3 की घात ऋण 2 इसका मान 1/9 होगा। बच्चों, भाग 2 में संख्या दी गई है ऋण 4 की घात ऋण 2। इसमें भी बच्चों हम उपरोक्त नियम का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, इसको हम अब 1/ऋण 4 की घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम a ऋण 4 मानेंगे और m को 2 मानेंगे, तो यह 1/a की घात m यानी कि 1/ऋण 4 की घात 2 हो जाता है। अब बच्चों, इसको हम 1/ऋण 4 की घात 2, यह ऋण 4 गुणा ऋण 4 होगा और ऋण 4 गुणा ऋण 4 यह धन 16 होता है। तो इसको हम 1/16 लिखेंगे। बच्चों, भाग 3 करते हैं। भाग 3 में संख्या दी गई है 1/2 की घात ऋण 5। बच्चों, यहाँ पर हम घातांक का नियम उपयोग में लाएंगे। यह a/b की घात m बराबर a की घात m बटा b की घात m, इसको हम उपयोग में लाएंगे। बच्चों, इसके उपयोग से अब हम इसको a यहाँ पर 1 है और b यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 1 की घात ऋण 5 बटा 2 की घात ऋण 5 लिख सकते हैं। बच्चों, इसको आगे हम लिखेंगे। अब a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m होता है। तो इस नियम से हम कह सकते हैं कि 1 की घात ऋण 5, इसको बच्चों हम 1/1 की घात 5 लिखेंगे। अब बच्चों, यहाँ पर 2 की घात ऋण 5 को, इसको हम 1/2 की घात धन 5 लिखेंगे। इसको आगे हम बच्चों इस तरह से लिखेंगे। यह 1 गुणा 2 की घात 5 बटा 1 की घात 5 गुणा 1 हो जाता है। बच्चों, 1 को 2 की घात 5 से गुणा करेंगे तो यह 2 की घात 5 ही आएगा, बटा 1 की घात 5 को 1 से गुणा करते हैं तो यह 1 की घात 5 ही आएगा। इसको आगे हम 2 की घात 5, यह बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 32 होता है, बटा 1 की घात 5 यह 1 ही होता है। 32 को 1 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 32 आता है। प्रश्न 2, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमने सरल करने के बाद उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों, भाग 1 करते हैं। इसमें हमें सरल करना है ऋण 4 की घात 5 भाग ऋण 4 की घात 8 को। बच्चों, यहाँ पर जो घातांक का नियम हम उपयोग में लाएंगे यह a की घात m बटा a की घात n बराबर, हम जानते हैं कि यह a की घात m ऋण n होता है। बच्चों, इस नियम से अब इसको हम ऋण 4 की घात m ऋण n यानी कि 5 ऋण 8 लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों a ऋण 4 है, m 5 है और n 8 है, तो इसको हम ऋण 4 की घात 5 ऋण 8 लिखेंगे।
अब बच्चों 5 ऋण 8 यह ऋण 3 होता है, तो इसको हम ऋण 4 की घात ऋण 3 लिखेंगे। अब हमें अपने उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम अब नियम प्रयोग में लाएंगे। a की घात ऋण m बराबर यह 1/a की घात m होता है। अब बच्चों इसको अगर हम यहाँ पर ऋण 4 को a माने, m को 3 माने, तो इसको हम 1/ऋण 4 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमें उत्तर धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों यही उत्तर होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में सरल करना है हमने 1/2 की घात 3 इसकी घात 2। बच्चों हम जानते हैं कि a/b की घात m बराबर a की घात m बटा b की घात m होता है। यहाँ पर बच्चों हम 1 को a मान लेते हैं, 2 की घात 3 को b मान लेते हैं, तो इसको हम a की घात m मतलब 1 की घात 2 m यहाँ पर 2 है बटा b की घात m, b को 2 की घात 3 लिखेंगे, घात m यहाँ पर 2 है, तो यह 1 की घात 2 बटा 2 की घात 3 की घात 2 हो जाता है। बच्चों इसको आगे हम 1 की घात 2 यह 1 ही होगा बटा 2 की घात 3 की घात 2। बच्चों यहाँ पर हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं a की घात m की घात n यह a की घात m गुणा n होता है। तो इसके उपयोग से हम 2 की घात 3 की घात 2 को हम 2 की घात 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। बच्चों इसको आगे हम 1/2 की घात 3 गुणा 2, यह 2 की घात 3 गुणा 2 6 होता है, तो यह 2 की घात 6 होगा। तो बच्चों यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि हमने अपने उत्तर को घातांक के रूप में, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों भाग 3 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है, इसमें हमें सरल करना है ऋण 3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4 को। बच्चों इसको आगे हम ऋण 3 की घात 4, यहाँ पर इसको हम ऋण 1 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसकी घात 4 गुणा, अब यहाँ पर बच्चों 5/3 की घात 4, यहाँ पर हम जिस नियम का उपयोग करेंगे यह है a/b की घात m बराबर a की घात m बटा b की घात m। इसका बच्चों हम उपयोग करेंगे तो 5/3 की घात 4 यह 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4 हो जाता है। अब बच्चों ऋण 1 गुणा 3 की घात 4, यहाँ पर हम इस नियम का उपयोग करेंगे a गुणा b की घात m बराबर यह a की घात m गुणा b की घात n होता है। इस नियम के उपयोग से ऋण 1 गुणा 3 की घात 4 यह ऋण 1 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 हो जाता है, गुणा 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4 लिखेंगे। अब बच्चों 3 की घात 4 बटा 3 की घात 4, यहाँ पर हम जिस नियम का उपयोग करेंगे यह हम जानते हैं कि a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n होता है। तो बच्चों अब हम इसको आगे इस तरह लिखेंगे ऋण 1 की घात 4। बच्चों ऋण 1 को 4 बार अगर हम गुणा करते हैं, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, बच्चों यह धन 1 होता है। ऋण 1 की घात 4 धन 1 होगा, गुणा 3 की घात 4 बटा 3 की घात 4 यह 3 की घात 4 ऋण 4 होगा, गुणा 5 की घात 4। बच्चों 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो अब यह 3 की घात 4 ऋण 4 शून्य हो जाता है, गुणा 5 की घात 4। 3 की घात शून्य को हम 1 लिखेंगे, गुणा 5 की घात 4, इसको हम 5 की घात 4 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर यही उत्तर होगा, क्योंकि हमने अपने उत्तर को घातांक, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों भाग 4 करते हैं। इसमें हमें हल करना है 3 की घात ऋण 7 भाग 3 की घात ऋण 10 गुणा 3 की घात ऋण 5 को। बच्चों यहाँ पर हम घातांक का नियम उपयोग में लाएंगे। यह
ए की घात m भाग ए की घात n बराबर हम जानते हैं कि यह ए की घात m ऋण n होता है। बच्चों इस नियम के उपयोग से कोष्टक के अंदर इसको हम 3 की घात ऋण 7 ऋण 10 लिखेंगे गुणा 3 की घात ऋण 5। अब बच्चों इसको आगे हम कोष्टक के अंदर 3 की घात ऋण 7 और बच्चों ऋण को ऋण से गुणा करते हैं तो धनात्मक होता है, तो ऋण 10 यह बच्चों धन 10 हो जाएगा गुणा 3 की घात ऋण 5। इसको आगे बच्चों हम 3 की घात ऋण 7 धन 10 यह 3 होता है, तो यह 3 की घात 3 गुणा 3 की घात ऋण 5 हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम इस नियम का उपयोग करेंगे ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m धन n। इस नियम के उपयोग से इसको आगे हम 3 की घात 3 धन ऋण 5 लिख सकते हैं। अब बच्चों 3 में ऋण 5 जोड़ते हैं तो यह ऋण 2 आता है, तो इसको हम 3 की घात ऋण 2 लिखेंगे। अब बच्चों घातांक का नियम हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। ए की घात ऋण m बराबर 1 बटा ए की घात धन m। तो बच्चों इस नियम के उपयोग से 3 की घात ऋण 5 यह 1 बटा 3 की घात 5 हो जाता है। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों यहाँ पर जो हमने यह नियम लिखा है a गुणा b की घात m, यह a की घात m गुणा b की घात m होता है। बच्चों यहाँ पर यह आपने सुधार करना होगा। बाकी बच्चों यह प्रश्न नियम तो ठीक हमने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ऋण 1 गुणा 3 की घात 4 यह बच्चों ऋण 1 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 होगा। a गुणा b की घात m बराबर a की घात m गुणा b की घात m। बच्चों यह सुधार हमने यहाँ पर करना होगा। बच्चों नियम a गुणा b की घात m बराबर a की घात m गुणा b की घात m होता है। बच्चों अब हम भाग 5 करते हैं। इसमें संख्या दी हुई है, इसमें हमें सरल करना है। 2 की घात ऋण 3 गुणा ऋण 7 की घात ऋण 3 को। बच्चों यहाँ पर हम जो नियम का उपयोग करेंगे यह a की घात ऋण m बराबर 1 बटा a की घात धन m होता है। इस नियम के उपयोग से इसको हम 1 बटा 2 की घात 3 लिखेंगे गुणा 1 बटा ऋण 7 की घात 3 लिखेंगे। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि 2 की घात 3 है, ऋण 7 की घात 3 है, घातांक समान है, आधार अलग अलग है, तो यहाँ पर हम जिस नियम का उपयोग करेंगे यह a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m होता है। इस नियम के उपयोग से बच्चों इसको हम 1 गुणा 1 होता है बटा 2 की घात 3 गुणा ऋण 7 की घात 3 लिखेंगे। अब बच्चों a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m। इस नियम के उपयोग से हर को हम यानी कि 2 की घात 3 गुणा ऋण 7 की घात 3 को हम 2 गुणा ऋण 7 की घात 3 लिखेंगे। बच्चों इसको आगे हम 1 बटा 2 गुणा ऋण 7 यह ऋण 14 होता है, तो यह ऋण 14 की घात 3 हो जाता है। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है मान ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में हमें मान ज्ञात करना है। कोष्टक 3 की घात 0 धन 4 की घात ऋण 1 कोष्टक बंद गुणा 2 की घात 2 का। बच्चों यहाँ पर हम घातांक के नियम का उपयोग करेंगे। एक नियम तो a की पावर 0 बराबर हम जानते हैं 1 होता है, और बच्चों दूसरा नियम यहाँ पर उपयोग में लाएंगे a की घात ऋण m बराबर हम जानते हैं कि यह 1 बटा a की घात m होता है। बच्चों 3 की घात 0 यानी a की घात 0 बराबर 1, a यहाँ पर 3 है, 3 की घात 0 बराबर इसको हम 1 लिखेंगे। 4 की घात ऋण 1 इसको हम 1 बटा 4 की घात 1 लिखेंगे, और बच्चों 4 की घात 1 को हम 4 ही लिखते हैं गुणा 2 की घात 2। बच्चों इसको हम 2 गुणा 2 यानी 4 लिखेंगे। अब इसको आगे हम सरल कर लेते हैं।
कोष्टक के अंदर 4 एलसीएम आएगा। तो बच्चों एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो यह है 4 धन 1/4 हो जाता है गुणा 4। बच्चों 4 धन 1 5 होता है, 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कट जाता है, तो बच्चों यह 5 आ जाता है। बच्चों हमें मान ज्ञात करना था, हमने मान ज्ञात कर लिया है। भाग 1 के लिए मान 5 होगा। बच्चों यह उत्तर होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में दिया गया है कोष्टक 2 की घात ऋण 1 गुणा 4 की घात ऋण 1 भाग 2 की घात ऋण 2। बच्चों इस चरण में हमने जिस नियम का उपयोग करना है यह a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m होगा। इस नियम से हम 2 की घात ऋण 1 को 1/2 की घात 1 लिख सकते हैं गुणा 4 की घात ऋण 1 को 1/4 की घात 1 लिख सकते हैं भाग 2 की घात ऋण 2। अब बच्चों इसको आगे हम 1/2 की घात 1, इसको 1/2 लिखेंगे क्योंकि 2 की घात 1 2 होता है। 1/4 की घात 1, 4 की घात 1 4 होता है, तो इसको 1/4 लिखेंगे गुणा 2 की घात ऋण 2। अब बच्चों इसको आगे हम 1 गुणा 1 1 होता है, 2 गुणा 4 8 होता है, 1/8 भाग 2 की घात ऋण 2 लिखेंगे। बच्चों 1/8, 8 को हम 2 की घात 3 लिखेंगे भाग 2 की घात ऋण 2। अब बच्चों घातांक के नियम से 1/a की घात m, यह a की घात ऋण m होता है। तो बच्चों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1/2 की घात 3 यह 2 की घात ऋण 3 होगा भाग 2 की घात ऋण 2। अब बच्चों घातांक के नियम से हम कह सकते हैं कि a की घात m भाग a की घात n, यह a की घात m ऋण n होता है। बच्चों इस नियम के उपयोग से हम इसको आगे हम 2 की घात ऋण 3 ऋण 2 लिखेंगे। बच्चों यह 2 की घात ऋण 3 ऋण 2 यह धन 2 हो जाता है। अब इसको हम 2 की घात ऋण 1 लिखेंगे क्योंकि ऋण 3 धन 2 यह ऋण 1 होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम घातांक का नियम उपयोग में लाएंगे। a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात धन m। इसके उपयोग से बच्चों 2 की घात ऋण 1 को हम 1/2 की घात 1 लिख सकते हैं और यह 1/2 होगा। तो बच्चों भाग 2 के लिए मान 1/2 होगा। यह बच्चों इसका उत्तर होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 1/2 की घात ऋण 2 धन 1/3 की घात ऋण 2 धन 1/4 की घात ऋण 2। बच्चों हम यहाँ पर घातांक के नियम का उपयोग लाएंगे। यह a/b की घात m बराबर a की घात m बटा b की घात m होता है। इस नियम के उपयोग से हम 1/2 की घात ऋण 2 इसको 1 की घात ऋण 2 बटा 2 की घात ऋण 2 लिख सकते हैं धन 1/3 की घात ऋण 2, यह 1 की घात ऋण 2 बटा 3 की घात ऋण 2 हो जाता है धन 1/4 की घात ऋण 2, यह 1 की घात ऋण 2 बटा 4 की घात ऋण 2 हो जाता है। बच्चों अब हम घातांक का नियम उपयोग लाएंगे। a की घात ऋण m बराबर यह 1/a की घात m होता है। बच्चों इस नियम के उपयोग से a की घात ऋण 2 को हम 1/a की घात 2 लिखेंगे और बच्चों 2 की घात ऋण 2 को इसको हम 1/2 की घात 2 लिखेंगे धन इसी तरह से हम इन दोनों को भी लिखेंगे। यह 1/a की घात 2 गुणा 1/3 की घात 2 लिखेंगे धन 1/a की घात 2 गुणा 1/4 की घात 2 लिखेंगे। इसको आगे सरल कर लेते हैं। अब यह 2 की घात 2 बटा 1 की घात 2 यह 1 ही होता है गुणा 1 धन 3 की घात 2 बटा 1 की घात 2 को 1 लिखेंगे गुणा 1 धन 4 की घात 2 बटा 1 गुणा 1। 1 गुणा 1 1 होता है बच्चों, और किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो यह वही संख्या आती है। 2 की घात 2 बच्चों यह 4 होता है धन 3 की घात 2 यह 9 होता है धन 4 की घात 2 यह 16 होता है। तो बच्चों इसको आगे हम
4/1 को 4 लिखेंगे, धन 9/1 को 9 लिखेंगे, धन 16/1 को 16 लिखेंगे। 4 और 9 13 होता है, 13 में 16 जोड़ें तो यह 29 आता है। बच्चों भाग 3 के लिए इसका मान 29 होगा। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं। इसमें मान ज्ञात करना है। कोष्टक 3 की घात ऋण 1, धन 4 की घात ऋण 1, धन 5 की घात ऋण 1, कोष्टक बंद की घात 0। बच्चों घातांक के नियम से हम जानते हैं कि a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m होता है। बच्चों इस नियम के उपयोग से 3 की घात ऋण 1 को हम 1/3 लिखेंगे, क्योंकि 3 की घात ऋण 1 यह 1/3 की घात 1 होगा। 3 की घात 1 यह 3 होगा। धन 4 की घात ऋण 1 को इसी तरह से 1/4 लिखेंगे। 5 की घात ऋण 1 को इसको 1/5 लिखेंगे। 1/3 धन 1/4 धन 1/5 कोष्टक बंद, इसकी घात 0। बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम 4, 5 और 3 का यह 60 लेंगे। बच्चों कोष्टक के अंदर 60 को 3 से भाग करते हैं तो बच्चों यह 20 आता है। 20 गुणा 1 बराबर 20, धन 60 को 4 से भाग करते हैं 15 आता है। 15 गुणा 1 बराबर 15, धन 60 को 5 से भाग करते हैं 12 आता है। 12 गुणा 1 बराबर 12 की पावर 0। बच्चों इसको आगे हम 20 धन 15 35 होता है। 35 धन 12 47 होता है। 47/60 की घात 0। बच्चों हम जानते हैं कि a की घात 0 बराबर 1 होता है। a यहाँ पर परिमेय संख्या हो सकती है, तो 47/60 एक परिमेय संख्या है। a की घात 0 यह 1 होता है। तो बच्चों इसको हम 47/60 की घात 0 इसको हम 1 लिखेंगे। बच्चों भाग 4 का मान 1 होगा, यह इसका उत्तर होगा। बच्चों भाग 5 करते हैं। भाग 5 में हमें मान ज्ञात करना है। ऋण 2/3 इसकी घात ऋण 2, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। इसकी घात 2, इसका मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों घातांक के नियम से हम जानते हैं कि a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n होता है। इस नियम के उपयोग से हम इसको अब लिख सकते हैं ऋण 2 की घात 3 की घात ऋण 2 गुणा 2। ऋण 2 गुणा 2 यह ऋण 4 होता है। अब बच्चों घातांक के नियम से हम जानते हैं कि a/b की घात m बराबर a की घात m बटा b की घात m होता है। बच्चों इस नियम के उपयोग से अब इसको आगे हम ऋण 2 की घात ऋण 4 बटा 3 की घात ऋण 4 लिख सकते हैं। अब बच्चों घातांक के नियम से हम जानते हैं कि a की घात ऋण m यह 1/a की घात धन m होता है। बच्चों इस नियम के उपयोग से इसको आगे हम ऋण 2 की घात ऋण 4 को 1/2 की घात धन 4 लिखेंगे, गुणा 3 की घात ऋण 4 को इसको हम 1/3 की घात धन 4 लिखेंगे। अब बच्चों इसको आगे हम सरल कर लेते हैं। यह 1 गुणा 3 की घात 4 बटा ऋण 2 की घात 4 गुणा 1 होगा। 1 को हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो यह वही संख्या आती है, तो यह 3 की घात 4 बटा ऋण 2 की घात 4 होगा। अब बच्चों 3 की घात 4 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखते हैं और ऋण 2 की घात 4 को ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 लिखते हैं। 3 गुणा 3 9 होता है, 9 गुणा 3 27 होता है, 27 गुणा 3 यह 81 होता है। बच्चों ऋण 2 गुणा ऋण 2 यह 4 होता है, 4 गुणा ऋण 2 ऋण 8 होता है। ऋण 8 की गुणा ऋण 2 में करें तो यह 16 आता है। बच्चों भाग 5 के लिए मान 81/16 होगा। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। मान ज्ञात कीजिए। भाग 1 में दिया गया है 8 की घात ऋण 1 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात ऋण 4। बच्चों 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 8 होता है। तो बच्चों यहाँ पर 8 को हम 2 की घात 3 लिखेंगे। इसकी घात ऋण 1 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात ऋण 4। अब बच्चों घातांक के नियम से हम जानते हैं a की घात m की घात n बराबर यह a की घात m गुणा n होता है। अब बच्चों इस नियम के उपयोग से 2 की घात 3 की घात ऋण 1 यह 2 की घात 3
गुणा ऋण 1 हो जाता है, गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात ऋण 4। अब इसको आगे बच्चों हम 2 की घात 3 गुणा ऋण 1, यह ऋण 3 होता है, तो 2 की घात ऋण 3 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात ऋण 4। अब बच्चों 2 की घात ऋण 3 बटा 2 की घात ऋण 4, इसके लिए हम घातांक का नियम उपयोग में लाएंगे। यह a की घात m बटा a की घात n, बच्चों हम जानते हैं यह a की घात m ऋण n होता है। बच्चों इस नियम के उपयोग से अब यह 2 की घात ऋण 3 ऋण 4 हो जाता है, गुणा 5 की घात 3 ऋण 3 ऋण 4। बच्चों यह ऋण 3 धन 4 होता है, तो यह 2 की घात ऋण 3 धन 4 गुणा 5 की घात 3 होगा। ऋण 3 धन 4 यह धन 1 होता है, तो यह 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 3 होगा। 2 की घात 1 को बच्चों 2 लिखते हैं, 5 की घात 3 यह 5 गुणा 5 होता है। बच्चों यह 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ये 125 होता है, 2 गुणा 125 बराबर 250। बच्चों भाग 1 का मान 250 होगा, यह बच्चों इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 1 हमने कर लिया है, भाग 2 में हमें मान ज्ञात करना है 5 की घात ऋण 1 गुणा 2 की घात ऋण 1 गुणा 6 की घात ऋण 1। बच्चों हम जानते हैं कि a की घात ऋण m बराबर 1 बटा a की घात m होता है, तो बच्चों 5 की घात ऋण 1 को 1 बटा 5 की घात 1 लिखेंगे, गुणा 2 की घात ऋण 1 को 1 बटा 2 की घात 1 लिखेंगे, गुणा 6 की घात ऋण 1 को 1 बटा 6 की घात 1 लिखेंगे। बच्चों 5 की घात 1 5 होगा, 2 की घात 1 2 होगा, 6 की घात 1 6 होगा, तो इसको आगे हम 1 बटा 5 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 6 लिखेंगे। 1 बटा 5 गुणा 1 बटा 2 यह 1 बटा 10 होगा। 1 गुणा 1 1 होता है, 5 गुणा 2 10 होता है, गुणा 1 बटा 6 1 गुणा 1 1 होता है, 10 गुणा 6 60 होता है। तो बच्चों भाग 2 के लिए मान 1 बटा 60 होगा, यह बच्चों इसका उत्तर होगा। बच्चों प्रश्न 5 करते हैं। इसमें दिया गया है m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात ऋण 3 बराबर 5 की घात 5। बच्चों हमें इस प्रश्न में m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात ऋण 3 बराबर 5 की घात 5 हो। बच्चों हम घातांक के नियम से जानते हैं कि a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m ऋण n होता है। इस नियम के उपयोग से अब बच्चों हम बाएं पक्ष को लिखेंगे, यानी 5 की घात m भाग 5 की घात ऋण 3, यह 5 की घात m ऋण 3 हो जाएगा, बराबर 5 की घात 5। बच्चों इसको आगे हम 5 की घात m ऋण 3, यह m धन 3 होगा, बराबर 5 की घात 5। अब बच्चों दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर हम यह कह सकते हैं कि m धन 3 बराबर 5 होगा। बच्चों 5 की घात m धन 3 बराबर 5 की घात 5 है। यहाँ पर आधार समान है तो घातांक भी समान हो जाएंगे, यानी कि m धन 3 बराबर 5 होगा। 3 का पक्षांतर करने से बच्चों m बराबर 5 ऋण 3 हो जाता है, तो हम कहेंगे कि m बराबर 2 होगा। 5 ऋण 3 2 होता है, तो बच्चों यहाँ पर m का मान 2 होगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों प्रश्न 6 करते हैं। मान ज्ञात कीजिए। भाग 1 हमें मान ज्ञात करना है 1/3 की घात ऋण 1 ऋण 1/4 की घात ऋण 1 कोष्टक बंद, इसकी घात ऋण 1 का। बच्चों घातांक के नियम से हम जानते हैं कि a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m होता है। बच्चों इस नियम के उपयोग से 1/3 की घात ऋण 1, इसको हम 3/1 की घात 1 लिख सकते हैं, ऋण
1/4 की घात ऋण 1 को हम 4/1 की घात 1 लिख सकते हैं, कोष्टक बंद, इसकी घात ऋण 1। बच्चों यहाँ पर a एक परमेय संख्या है। जैसे a मान लेते हैं कि x/y है, तो x/y की घात ऋण m। बच्चों यह 1/x/y की घात m हो जाता है। इसको बच्चों हम 1/x की घात m/y की घात m लिख सकते हैं। इसको आगे हम y की घात m/x की घात m लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुणा y की घात m बराबर y की घात m होता है। बच्चों इसको आगे हम घातांक के नियम से y/x की घात m लिख सकते हैं। बच्चों इसको हम एक नियम बना के भी लिख सकते हैं कि x/y की घात अगर ऋण m है तो हम x/y का व्युत्क्रम y/x लिखेंगे, इसकी घात धन m लिखेंगे। तो बच्चों इसको हम नियम भी मान सकते हैं, घातांक का नियम। x/y की घात ऋण m यह बराबर होगा y/x की घात धन m के। तो 1/3 की घात ऋण 1, इसको हम 3/1 की घात धन 1 लिखेंगे। इसी तरह से 1/4 की घात ऋण 1 को 4/1 की घात धन 1 लिखेंगे। इसको आगे अब हम 3/1 3 होता है, 3 की घात 1 यह 3 होगा, ऋण 4/1 4 होता है, 4 की घात 1 यह 4 होगा, 3 ऋण 4 की घात ऋण 1। अब इसको आगे हम 3 ऋण 4 यह ऋण 1 होता है, ऋण 1 की घात ऋण 1। अब बच्चों a की घात ऋण m बराबर हम जानते हैं 1/a की घात m होता है। तो बच्चों ऋण 1 की घात ऋण 1, इसको हम 1/1 की घात 1 लिखेंगे। बच्चों इसको हम 1/ऋण 1 की घात 1, यह ऋण 1 होता है, और 1 को ऋण 1 से भाग दें तो यह ऋण 1 आता है। तो बच्चों भाग 1 के लिए मान ऋण 1 होगा। यह बच्चों इस भाग का उत्तर होगा। चलिए बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में हमें मान ज्ञात करना है 5/8 की घात ऋण 7 गुणा 8/5 की घात ऋण 4 का। बच्चों हम घातांक के नियम से जानते हैं कि a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m होता है। a यहाँ पर एक परमेय संख्या है। a को अगर हम x/y मानते हैं, इसकी घात ऋण m बराबर, इसको हम y/x की घात m भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस आधार पर 5/8 की घात ऋण 7, इसको हम 8/5 की घात 7 लिखेंगे, गुणा 8/5 की घात ऋण 4। अब बच्चों हम घातांक के नियम से जानते हैं कि a की घात m गुणा a की घात n, यह a की घात m धन n होता है। यहाँ पर a परमेय संख्या है, a यहाँ पर 8/5 है। तो इस नियम के उपयोग से यह 8/5 की घात 7 धन ऋण 4 हो जाता है। 7 धन ऋण 4 यह 3 होता है, तो इसको हम 8/5 की घात 3 लिखेंगे। अब बच्चों हम घातांक के नियम से जानते हैं a/b की घात m बराबर, यह a की घात m/b की घात n होता है। तो इस नियम के उपयोग से 8/5 की घात 3 को हम 8 की घात 3/5 की घात 3 लिख सकते हैं। बच्चों 8 की घात 3 यह 8 गुणा 8 गुणा 8 होगा, बटा 5 की घात 3 यह 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा। 8 गुणा 8 64 होता है, 64 गुणा 8 512 होता है, बटा 5 गुणा 5 25 होता है, 25 गुणा 5 125 होता है। तो भाग 2 का मान 512/125 होगा। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। प्रश्न 7 सरल कीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में हमें सरल करना है 25 गुणा t की घात ऋण 4 बटा 5 की घात ऋण 3 गुणा 10 गुणा t की घात ऋण 8। यहाँ पर दिया गया है t का मान 0 नहीं हो सकता। बच्चों 25 को हम 5 की घात 2 लिखेंगे, गुणा t की घात ऋण 4 बटा 5 की घात ऋण 3 गुणा
बच्चों 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे गुणा t की घात ऋण 8। बच्चों घातांक के नियम से हम जानते हैं कि a की घात m बटा a की घात n, यह a की घात m ऋण n होता है। तो बच्चों यहाँ पर 5 की घात 2 बटा 5 की घात ऋण 3 गुणा 5 की घात 1। 5 को 5 की घात 1 लिखेंगे, 2 को 2 की घात 1 लिखेंगे। तो बच्चों 5 के लिए हम यह 5 की घात 2 ऋण ऋण 3 ऋण 1 लिखेंगे गुणा t के लिए बच्चों घातांक के नियम से, यह जो नियम लिखा गया है इस नियम से t की घात ऋण 4 ऋण ऋण 8 लिखेंगे वटा 2 की घात 1 को 2 लिखेंगे। बच्चों इसको आगे हम 5 की घात 2 ऋण ऋण 3, यह 2 धन 3 होगा ऋण 1 गुणा t की घात ऋण 4 ऋण ऋण 8, यह धन 8 होगा बटा 2। इसको आगे हम 5 की घात 2 धन 3, यह 5 होता है, ऋण 1 यह 4 होता है, तो 5 की घात 4 गुणा t की घात ऋण 4 धन 8, यह t की घात 4 होगा बटा 2। अब बच्चों 5 की घात 4 को 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे। 5 गुणा 5 25 होता है, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625 होता है। तो 5 की घात 4 को 625 लिखेंगे गुणा t की घात 4 को 625 t की घात 4 लिखेंगे बटा 2। बच्चों यह इस भाग का सरलतम रूप होगा। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 में हमें सरल करना है 3 की घात ऋण 5 गुणा 10 की घात ऋण 5 गुणा 125 बटा 5 की घात ऋण 7 गुणा 6 की घात ऋण 5। बच्चों इसको आगे हम 3 की घात ऋण 5 गुणा 10 को बच्चों हम कोष्टक में 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसकी घात ऋण 5 गुणा 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं बटा 5 की घात ऋण 7 गुणा 6 को बच्चों हम कोष्टक में 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसकी घात ऋण 5। बच्चों घातांक के नियम से हम जानते हैं कि a गुणा b की घात m बराबर यह a की घात m गुणा a की घात n होता है। बच्चों इसको आगे हम 3 की घात ऋण 5 गुणा 2 की घात ऋण 5 गुणा 5 की घात ऋण 5 गुणा 5 की घात 3 बटा 5 की घात ऋण 7 गुणा 2 की घात ऋण 5 गुणा 3 की घात ऋण 5 लिखेंगे। बच्चों घातांक के नियम से 2 गुणा 5 की घात ऋण 5 को 2 की घात ऋण 5 गुणा 5 की घात ऋण 5 लिखेंगे और 2 गुणा 3 की घात ऋण 5 को 2 की घात ऋण 5 गुणा 3 की घात ऋण 5 लिखेंगे। बच्चों अब जो आधार 3 है इसके लिए हम इसको आगे हम 3 की घात ऋण 5 ऋण 5 लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि a की घात m बटा a की घात n बराबर यह a की घात m ऋण n होता है। और बच्चों a की घात m गुणा a की घात n यह a की घात m धन n होता है। तो बच्चों 3 के लिए हमने a की घात m बटा a की घात n का उपयोग किया है। तो 3 की घात ऋण 5 बटा 3 की घात ऋण 5, इसको हम 3 की घात ऋण 5 ऋण 5 लिखेंगे गुणा 2 की घात ऋण 5 बटा 2 की घात ऋण 5, इसको बच्चों हम 2 की घात ऋण 5 ऋण 5 लिखेंगे गुणा 5 की घात ऋण 5 गुणा 5 की घात 3 को हम 5 की घात ऋण 5 धन 3 लिखेंगे बटा 5 की घात ऋण 7 लिखेंगे। बच्चों यह बाकी 2 और 3 वाली संख्याएं हमने घातांक के नियम से हमने लिख ली हैं। बच्चों इसको आगे हम 3 की घात ऋण 5 ऋण 5, यह 3 की घात ऋण 5 धन 5 हो जाएगा गुणा 2 की घात ऋण 5 ऋण 5, यह 2 की घात ऋण 5 धन 5 हो जाएगा
गुणा 5 की घात ऋण 5 धन 3, यह 5 की घात ऋण 2 हो जाता है, बटा 5 की घात ऋण 7। बच्चों इसको आगे हम 3 की घात ऋण 5 धन 5, 3 की घात 0 होगा, गुणा 2 की घात ऋण 5 यह 2 की घात 0 होगा, गुणा 5 की घात ऋण 2 बटा 5 की घात ऋण 7। बच्चों 3 की घात 0 यह 1 होता है, 2 की घात 0 यह 1 होता है, 5 की घात ऋण 2 बटा 5 की घात ऋण 7। इसके लिए बच्चों हम घातांक का नियम उपयोग में लाएंगे। a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। इस नियम से बच्चों 5 के लिए हम लिखेंगे 5 की घात ऋण 2 ऋण ऋण 7। 1 गुणा 1 बच्चों यह 1 होता है, गुणा 5 की घात ऋण 2 ऋण ऋण 7 यह ऋण 2 धन 7 होगा। इसको आगे बच्चों हम 1 गुणा 5 की घात ऋण 2 धन 7 यह 5 की घात 5 होगा, 1 गुणा 5 की घात 5 यह 5 की घात 5 होगा। बच्चों 5 की घात 5 यह 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा, 5 गुणा 5 25 होता है, और 5 गुणा 5 25 लिखेंगे, गुणा 5। बच्चों 25 गुणा 25 यह 625 होता है, गुणा 5। 625 को 5 में गुणा करते हैं तो यह 3125 आता है। तो बच्चों भाग 2 के लिए मान 3125 होगा। यह बच्चों इस भाग का उत्तर होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों यहाँ पर जो हमने यह नियम लिखा है a गुणा b की घात m, बच्चों यह नियम यह होता है a की घात m गुणा b की घात, बच्चों यहाँ पर यह a नहीं है, यह b होगा, तो a गुणा b की घात m बराबर a की घात m गुणा b की घात m। तो बच्चों यहाँ n की जगह m आएगा और a की जगह b आएगा। तो सही नियम बच्चों यह है। वैसे हमने जो नियम लगाया है यह सही लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमने नियम लगाया था 2 गुणा 5 की घात ऋण 5 यह 2 की घात ऋण 5 गुणा 5 की घात ऋण 5 होगा, और 2 गुणा 3 की घात ऋण 5। बच्चों इस नियम से यह 2 की घात ऋण 5 गुणा 3 की घात ऋण 5 होगा। बच्चों यह नियम तो हमने सही लगाया है। नियम a गुणा b की घात m बराबर a की घात m गुणा b की घात m होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।